सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली स्लाइडर्स देखने वाले हैं। ठीक है, स्लाइडर्स बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल बता देता हूँ स्लाइडर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होगी। एक ये जो स्लाइडर है, ये देखो, ये एक स्लाइडर है, फिर ये एक स्लाइडर है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस पर क्लिक में, यहाँ पे अगर समझो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ और यहाँ पे इसको ये लेके आऊँ। ठीक है, क्लिक में करूँगा ना, देखो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी क्लिक या रिस्पॉन्स अगर दोगे तो उसका रिएक्शन किस पे होगा, उसके ओवरऑल ओरिएंटेशन पे। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे समझो ये जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडर। ठीक है, तो ये स्लाइडर को आप जैसे यूज़ करोगे वैसा इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइडर्स कैसे बनाएंगे वो हम लोग देख लेंगे। और ये स्लाइडर्स इंपॉर्टेंट कहाँ पे है मैं वो भी बता देता हूँ। स्लाइडर्स बेसिकली बहुत जगह इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप अच्छे ऐप्स वगैरह बनाओगे तो क्या होता है कि कभी कभी आपका जो ओरिएंटेशन है ना, वो आपको सूटेबल वगैरह करना पड़ता है अपने हिसाब से, तो तभी आप यहाँ पे स्लाइडर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे इनिशियल काम। इनिशियल सबसे पहले टिक इंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिंग। ठीक है, फिर फ्रॉम PIL इम्पोर्ट इमेज TK इमेज। ठीक है, ये हो गया। फिर रूट इज इक्वल टू TK, ये हो गया। रूट डॉट मेन लूप, इसको भी हो गया, बंद कर देंगे। और इनिशियल पैरामीटर्स हम लोग इसमें सिर्फ टाइटल डालेंगे और आइकन डालेंगे। रूट डॉट टाइटल स्लाइडर ऐप। ठीक है, और रूट डॉट यहाँ पे आइकन मैप बिट मैप। ठीक है, और वही हमारा पुराना लोकेशंस HP 1.jpg। ठीक है, इनिशियल काम हमारा हो चुका है। इसको रन करके देख लेंगे। हमेशा ये आदत डालो कि आप इनिशियल काम करने के बाद ना अपना जो ऐप है उसको रन करके देखें। ठीक है, ये आप आदत डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्टिकल वाला बना लेंगे। ठीक है, वर्टिकल स्लाइडर। ठीक है, सॉरी, हाँ, वर्टिकल स्लाइडर यहाँ पे बना लेंगे। और वर्टिकल स्लाइडर इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्केल मेथड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, स्केल, इसका नाम आपको याद रखा। अगर आपको स्लाइडर बनाना है तो आपको स्केल यूज़ करना है। ठीक है, स्केल आपको पता ही है स्केल क्या करता है। ऑब्वियसली जितना बड़ा आप करोगे उतना बड़ा वो हो जाएगा, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो वर्टिकल इज इक्वल टू स्केल। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल पैरामीटर रूट रहेगा और ये दो पैरामीटर्स एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेता है, फ्रॉम लेता है और फिर उसके बाद टू लेता है। ठीक है, मतलब ज़ीरो से मतलब कितना रेंज आप, मतलब जैसा रेंज है आपका। ठीक है, जहाँ से रेंज जहाँ तक जाना है वहाँ तक वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो कैसे, फ्रॉम ऐसा, ये आपको यूज़ करना है। ठीक है, फ्रॉम इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 0 और 2 यहाँ पे 400 ले लेंगे। ठीक है, हमारा जो इनिशियल वो था, हाँ, ठीक है, और वर्टिकल डॉट पैक, ये हो गया। और फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, हॉरिजॉन्टल स्लाइडर हम लोग बना लेंगे। इसका वही स्पेलिंग, इज इक्वल टू स्केल। ठीक है, ये वही पैरामीटर्स लेगा, रूट फ्रॉम 0, सॉरी, यहाँ पे मुझे लगता है 2 नहीं आया, ये नहीं आया। ओके, लिख लेंगे, बाद में एरर आया देख लेंगे। 2 इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये भी वही रखेंगे, हॉरिजॉन्टल डॉट पैक, ये हो गया। और हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे एक्चुअली आपको ओरिएंटेशन देना पड़ता है, सॉरी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल आपको ओरिएंटेशन देना पड़ता है। अब ये क्यों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हॉरिजॉन्टल पे भी आपका वर्टिकल स्लाइडर बन जाएगा, इसीलिए आपको उसको ओरिएंट करना पड़ता है। ठीक है, स्लाइडर एक्चुअली एक ही टाइप का रहता है,
वर्टिकल टाइप का, बट उसको आपको ओरिएंटेशन करना पड़ता है, आप जिस एंगल में उसको लेना चाहते हो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और इसको पैक कर लिया। ठीक है, तो ये इनिशियल काम हमारा हो चुका है। इसको हम लोग रन करके देखते होता है या नहीं। देखो, ओके, इसको थोड़ा हाँ ये कर देंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्लाइडर जो है ना हमारा बन चुका है। ठीक है, देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 400 तक ख़त्म हो रहा है, वर्टिकल वाला। और हॉरिजॉन्टल वाला देखो अपना अलाइनमेंट ये हो चुका है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे ओरिएंटेशन ना दूँ, ठीक है, अगर मैं ये ना दूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये 2 स्लाइडर बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए आपको ओरिएंटेशन यहाँ पे देना पड़ता है। तो रिटर्न लाया, आपको पता ही होगा, कंट्रोल जी से आप रिटर्न ला सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, वही अगेन जैसे मैंने वहाँ पे बनाया था, आपको मैं यहाँ पे ना एक बटन लाऊंगा। तो बटन क्या करेगा बेसिकली, जैसा आपका ये है क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वैसा वो उसका ज्योमेट्री चेंज करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर इनिशियल ज्योमेट्री नहीं रखा। और आपको पता ही है हमारा फेवरेट ज्योमेट्री 400x400 है, तो हम लोग वही सेट करेंगे। ठीक है, तो सेटिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, सेटिंग ओरिएंटेशन कुछ भी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए बस। तो यहाँ पे सबसे पहले बटन ये हो गया, रूट जाएगा इसमें, और टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या जाएगा इसमें, टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो। ये देखो, वर्टिकल ले लो या हॉरिजॉन्टल ले लो। ठीक है, ये आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, बट इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्लिक फॉर चेंजिंग, बहुत बड़ा नाम ले लिया, कमांड इज इक्वल टू स्लाइड। ठीक है, कमांड इज इक्वल टू स्लाइड और फिर माई बटन डॉट पैक। ये हो गया सेटिंग ओरिएंटेशन। नहीं, अभी यहाँ पे और काम है इसका। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको सेटिंग बटन ये लिख लेंगे, और सेटिंग ओरिएंटेशन हम लोग ऊपर वो जो ये जो स्लाइड का कमांड है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे ऊपर करेंगे। तो डेफिनेशन स्लाइड, ठीक है, स्लाइड में आपको क्या रहना चाहिए, आपका सबसे पहले लेबल, ऑब्वियसली एक लेबल, माई लेबल इज इक्वल टू लेबल रूट, और फिर टेक्स्ट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे आपको लिखना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी लिख दो, डॉट गेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको पैक करेंगे। ठीक है, अब इसको पैक करेंगे और रन करके देखते क्या होता है। क्लिक फॉर चेंजिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे 200। कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, अब ये मुझे बताओ। यहाँ पे मैंने इनिशियल चीज़ क्या की, सबसे पहले वो बताओ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया गया वर्टिकल स्लाइडर किया, वर्टिकल स्केल यूज़ करके, फिर हॉरिजॉन्टल स्लाइडर किया, फिर यहाँ पे बटन यूज़ किया। बटन क्या करेगा, कमांड स्लाइड। ठीक है, तो उसको क्या करना है, इनिशियली आपको सिर्फ ये करना है कि जो हॉरिजॉन्टल जो हमने ओरिएंटेशन किया है उसका आप नंबर डिस्प्ले कर दो इनिशियली, क्योंकि हमने लेबल में वही बताया। देखो, टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या बताया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डॉट गेट, तो इसलिए उसने क्या किया, सिर्फ वो टेक्स्ट बताया। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको प्लस वर्टिकल यहाँ पे डॉट गेट, अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा अभी वो बताओ। अभी यहाँ पे अगर समझो मैंने 100 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 106, चलो ठीक है, और इसको हम लोग 94 अभी ला के देखेंगे, 100 यहाँ पे। अब यहाँ कर क्या करेगा, अभी ये दो उसमें प्लस है ना, तो प्लस में क्या करेगा, 206 बताएगा। देखो, तो ये इसने 206 बताया, मतलब हमारा जो स्लाइडर्स है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। बस अभी हमें क्या करना है ना, अभी हम लोग को उसके ओरिएंटेशन में काम करना है। ओरिएंटेशन कैसा चेंज होगा, यहाँ पे वो देखते हैं। इसको अगेन इसको लेबल दे देंगे। ठीक है, हैशटैग क्रिएटिव
स्टार्टिंग फंक्शन फॉर बटन, ठीक है, इसको हटा दो। और बटन के हम लोग यहाँ पे अगेन वही बटन क्लिक पे ही हम लोग को ज्योमेट्री चेंज करना है ना, रूट डॉट ज्योमेट्री। तो अभी रूट डॉट ज्योमेट्री हमारा हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे रूट इसमें नहीं आएगा एक्चुअली, रूट कितने बार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डॉट गेट प्लस एक्स प्लस डॉट गेट। अब ये चीज़ क्यों आई, हॉरिजॉन्टल डॉट गेट प्लस वर्टिकल डॉट गेट, और ये बीच में एक्स, यहाँ पे हो रहा क्या है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमने स्लाइडर्स में क्या किया है, 0 to 400 का स्लाइडर यूज़ किया है, दोनों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो यहाँ पे जब स्लाइडर में जो रीडिंग आएगा, ठीक है, स्लाइडर में अगर मैं बोलूँ 100 और 200 आ गया रीडिंग, तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना आया 200 और वर्टिकल कितना आया 100, तो 200 क्रॉस 100 का ज्योमेट्री ये बना देगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। बट अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो है ये इंटीजर टाइप में है, तो ये एरर बताएगा। इसीलिए आपको क्या करना है ना, इसको स्ट्रिंग में बनाना है, ठीक है, ताकि ये समझे कि ये जो हॉरिजॉन्टल डॉट गेट है ये एक वर्ड है, ठीक है, ये एक इंटीजर नहीं है। स्ट्रिंग, सॉरी, ये हो गया ना, हाँ अभी हुआ यहाँ पे। हाँ मैं अगेन यहाँ पे बताता हूँ स्ट्रिंग का ये क्या सीन है, ठीक है। जैसा आपका ज्योमेट्री रहता है, ठीक है, ज्योमेट्री में यूजुअली कैसा रहता है 400 क्रॉस 400 और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो स्लाइडर्स के जो हम लोग ने 0 to 400 का रेंज यूज़ किया है, ठीक है, वहाँ से हम लोग रेंज मतलब जो नंबर रहेगा वो गेट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का है तो हॉरिजॉन्टल का हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे, और वर्टिकल का जो है तो वर्टिकल का गेट करेंगे। फिर यहाँ पे बीच में x डालेंगे, x मतलब वही कितना टाइम्स कितना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी इसको रन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको बड़ा कर लेंगे, इनिशियली नहीं बड़ा नहीं, वो बहुत ये हो जाएगा फिर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे 241 और यहाँ पे 218। ओके 459 बता रहा है, ठीक है। बैड स्पेसिफाई, बैड ज्योमेट्री स्पेसिफायर। तो यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे क्या, हाँ यहाँ पे ये जो है ये x शायद इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो कैपिटल x था, ठीक है, वो एक्चुअल ज्योमेट्री में स्मॉल x आता है, ठीक है। तो स्मॉल x हम लोग यहाँ पे उसको सेट कर दिया और इसको अभी ये करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 400 क्रॉस 400 कर दूँ तो ये देखो ये एक्चुअल अपना ओरिएंटेशन में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे 400 प्लस 400 कितना है, इसने 800 यहाँ पे बता दिया है। तो ऐसे आप स्लाइडर्स इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, इसको ना ज़रा ये करके देखेंगे, ठीक है, डॉट ग्रेड करके देखेंगे, और रो इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, कॉलम इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे दे देंगे 3, ठीक है, ठीक है। ग्रेड और रो इज इक्वल टू 0 रहेगा, नहीं रो इज इक्वल टू 5 रहेगा, ठीक है। नीचे का एकदम रो लेंगे ना, हॉरिजॉन्टल नीचे रहता है। कॉलम इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉलम स्पैन रहेगा तो इज इक्वल टू 3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे पैक ना, पैक को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि विदाउट फ्रेम्स, ठीक है, आप ना किधर भी पैक और ग्रिड साथ में नहीं यूज़ कर सकते, ये तो आपको याद ही रहेगा। तो लेबल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड ना, रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 5, नहीं कॉलम इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 0। बटन, यही प्रॉब्लम होता है जब आप रोज़ और कॉलम्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कि आपका जो सिचुएशन है मतलब ओरिएंटेशन है वो कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है।
ये भी मुझे लगता है बहुत गंदा सा ओरिएंटेशन मैंने दिया है, बट देख लेंगे। माई बटन इसको ओरिएंट देंगे, रो इज़ इक्वल टू 2, कॉलम इज़ इक्वल टू कॉलम इज़ इक्वल टू 1 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बड़ा गंदा सा ओरिएंटेशन हुआ है यहाँ पे, बट फिर भी फ़िलहाल अच्छा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक फॉर ये, और ये नसीब हम लोग का ये जो है ना, ये हमारा लाइन पे आ चुका है और ये लाइन पे आ चुका है, ठीक है। ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे अगर मैं 0 0 पे करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एकदम 0 0 ओरिएंटेशन ना, क्योंकि ओरिएंटेशन ही नहीं है उसका। इसको बड़ा कर सकते हो, इसको 400 क्रॉस 400 करेंगे, चेंज 400, यहाँ पे इसने ये बता दिया है, ठीक है। ऐसा होता है, स्लाइडर्स हर जगह यूज़ होता है यहाँ पे। आगे अगर आप ऐप्स वगैरह वेब डेवलपमेंट में आप जब एंटर करोगे ना, ये ऑब्वियसली थोड़ा पार्ट है वेब डेवलपमेंट का, क्योंकि आपका बेसिक्स जो है वो ज़रा क्लियर हो जाता है। किस मामले में कि आप जो फ्यूचर ऐप्स बनाओगे, जैसे HTML हो गया, PHP वगैरह हो गया, उसमें आप जैसे ऐप्स बनाओगे ना, तो आपको यहाँ से उसका बेसिक्स रहता है कि मतलब हाँ भाई, जो आपने इनिशिएट किया उसको आप कैसे यूज़ करोगे, फिर उसका ज्योमेट्री है, उसका वर्ड मतलब ओरिएंटेशन है, फिर उसका इमेजेस वगैरह जैसा जैसा हो, ठीक है, वैसा वैसा बेसिक्स क्लियर होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और सबसे मेन बात, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।